राहुल गांधी के प्रोग्राम की आगाज होने वाली है। राहुल गांधी महाराष्ट्र के पुणे में छात्रों के साथ बात और संवाद करने वाले हैं, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये पुणे की ही तस्वीर है, जहां पर कांग्रेस के जरिए राहुल गांधी का जो प्रोग्राम है गूंज, इसकी तैयारियां कितनी जोरों शोरों से की जा रही है, कैसे पूरी तैयारी की गई है। कांग्रेस इसका पूरा वीडियो शेयर किया है। छात्रों की गूंज, पहले तो इस प्रोग्राम को दोस्तों भाजपा सरकार के जरिए कैंसिल करने की कोशिश की गई। हर पूरी तरीके से जो कोशिश थी वो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से किया। कर्फ्यू लगवा दिया, यहाँ पर छात्रों को आने से रोक दिया गया। लेकिन अब इस प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संगठन, भाजपाइयों के जो लोग हैं, उन्होंने कितना उत्पात मचाने का कोशिश किया। इस प्रोग्राम को कैसे कैंसिल कर दिया जाए, इसकी पूरी जद्दोजहद कर दी गई दोस्तों। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता लगता है पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तभी तो भाजपाइयों को लात, जूता, घूसा, मुक्का, इन तमाम चीज़ों से पिटाई की गई। राहुल गांधी के प्रोग्राम से ठीक पहले एक बहुत बड़ा हंगामा हो गया, और इस कदर हंगामा हुआ कि आपको क्या ही बताया जाए। लात, जूता, घूसा, मुक्का सब कुछ चला दिया गया। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों। सत्ता पक्ष राहुल गांधी से क्या इतनी ज़्यादा डर चुकी है कि राहुल गांधी के किसी भी कार्यक्रम को, प्रोग्राम को रोकने के लिए ऐसी कोशिश कर रही है जिसमें सीधे तौर पर राहुल गांधी को नुकसान पहुंचे, राहुल गांधी के कार्यक्रम को नुकसान पहुंचे। लेकिन लगता है राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, अपने तमाम समर्थकों को फुल इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि भाजपाइयों के सामने किसी भी तरीके से झुकना नहीं है, भाजपाइयों के सामने डटकर खड़े रहना है। तभी तो दोस्तों एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्रों के बीच भयंकर तरीके की मारपीट हुई है। लात, घूसा, मुक्का सब कुछ चल गया है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। खबरें तक छाप दी गई है दोस्तों कि क्या और किस तरीके से राहुल के प्रोग्राम से पहले बवाल हो गया। दोनों ही संगठन के लोग आपस में भिड़ गए, और फिर क्या था, कांग्रेस के लोगों के ज़रिए खूब भाजपाई लोगों को पीटा गया। यानी कि एबीवीपी वाले जो हैं, जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, अमूमन भाजपा के ही लोग कहलाते हैं, भाजपाई संगठन कहलाती है, उन लोगों की इतनी धुलाई की गई कि पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए। खबरों की बात की जाए दोस्तों तो खबर ये आ रही है निकलकर कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज होने वाली गूंज कार्यक्रम से पहले शुक्रवार की रात को COEP टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के छात्रावास परिसर में अखिल भारतीय परिषद यानी कि एबीवीपी और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि NSUI के सदस्यों के बीच तगड़ा झड़प हो गया। घटना के बाद इस कैंपस में बड़ी संख्या में पुलिस बल को उतारा गया। आज राहुल गांधी का ये कार्यक्रम होना है दोस्तों। एबीवीपी के सदस्यों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ता कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे की छात्रों और छात्राओं पर शनिवार को छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराने का दबाव बना रहे थे। वहीं कांग्रेस नेताओं का दावा है कि कार्यक्रम का समर्थन करने वाली 2 छात्राओं को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने छात्रावास में कथित रूप से बंद कर दिया और उसे धमकाया, बंदी बना लिया दोस्तों, उसे धमकाया। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। आई एम अ मेंबर ऑफ NSUI महाराष्ट्र। तो हम शाम को जब खाना खा रहे थे तो हमें कॉल आता है कि COEP के जो स्टूडेंट्स ने हमें मीडिया बाइट्स दिए थे फॉर छात्रों की गूंज कल होने वाला है। तो नॉन पॉलिटिकल इवेंट के लिए हमने स्टूडेंट्स का बस फीडबैक लिया था और वो मीडिया में गया था। वो स्टूडेंट्स का हमें फोन आता है उनके मेंबर्स का कि ऐसे ऐसे करके ये स्टूडेंट्स को एक रूम में लॉक करके रखा है, कौन लेते ना रूम में। घटना के बाद छात्रावास पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय बट्टेवार ने दावा किया कि एबीवीपी कार्यकर्ता द्वारा छात्राओं को धमकाया जा रहा था कि राहुल गांधी के कांग्रेस के प्रोग्राम में नहीं जाना है। इस घटना के बाद परिसर में तनाव का माहौल फैल गया और ये पता नहीं चल पाया कि आखिर ये झड़प किस बात को लेकर हुई।
पुलिस अब फिलहाल इस पूरे मामलात की तहकीकात कर रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि पुणे में शिक्षा की गुणवत्ता सुविधाओं को लेकर छात्रों में असंतोष है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के कार्यक्रम को पूरा समर्थन यहाँ के छात्रों के जरिए मिल रहा है, इसलिए ये बात विरोधियों के गले में उतर नहीं रही है। सत्तारूढ़ पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता पर संसद मार्ग थाना परिसर स्थित उपायुक्त कार्यालय में धरना देकर ओछी और अराजक राजनीति करने का आरोप तक लगाया। कहा कि उनका उद्देश्य न्याय और जांच की मांग करना नहीं था, बल्कि हंगामा खड़ा करना और कानून व्यवस्था को चुनौती देना। दोस्तों, आज राहुल गांधी जो है छात्रों के साथ बात संवाद करने वाले हैं, उनसे मिलने वाले हैं और जो छात्रों की समस्या है वो सुनने वाले हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी का ये जो प्रोग्राम है छात्रों का गूंज उत्तराखंड में हुआ था, देहरादून के अंदर। वहाँ पर भी इस कार्यक्रम को पहले रद्द किया गया, लेकिन राहुल गांधी डटे रहे, कांग्रेस के कार्यकर्ता डटे रहे, तो फिर जैसे तैसे करके सरकार को घुटने टेकने पड़े। उसके बाद परमिशन दिया गया और फिर राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोग जो है, छात्र जो है वो पहुंचते हुए नजर आए। उसके बाद फिर राहुल गांधी ने प्रयागराज के अंदर भी इसी प्रोग्राम का आगाज़ किया। यहाँ पर भी ग्राउंड के अंदर राहुल गांधी के इस प्रोग्राम को अनुमति नहीं दी गई। फिर हंगामा खड़ा हुआ, फिर कांग्रेस के लोग डट गए, तो जैसे तैसे करके फिर इस प्रोग्राम को भी सरकार के ज़रिए, भाजपा योगी सरकार के ज़रिए अनुमति दी गई। पुणे में भी आपने देखा कि क्या हुआ। राहुल गांधी के प्रोग्राम से पहले बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया गया, बहुत बड़ी चीज़ें करने की कोशिश की गई कि भैया कर्फ्यू लगा दो, छात्रों को जाने मत दो। ऐसे तमाम इल्ज़ाम आरोप कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया। लेकिन प्रोग्राम से ठीक कुछ घंटे पहले इतना भयंकर तरीके का बवाल दोस्तों कि यहाँ पर ABVP NSUI छात्र जमकर एक दूसरे पर लात घूसा बरसाते हुए नजर आए, भगा कर दौड़ा कर पीटते हुए नजर आए। ऐसी हालत हो गई है दोस्तों कि भाजपा के लोग जो है राहुल गांधी से डर कर, काँप कर, थर्रा कर ऐसी ओछी हरकतें कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों का भी प्रोग्राम होता है ना देश के कोने कोने में। हमारे गृह मंत्री अमित शाह कल भी बंगाल के सिलीगुड़ी में जाकर रैली कर रहे थे। इससे पहले भी कई जगहों पर राजस्थान में जहां मन होता है वहां पर रैली करते हैं। तो क्या कांग्रेस के लोग जाकर उन रैलियों को रोकने की, अड़ंगा लगाने की कोशिश करते हैं? वो कहें कि भैया हम विपक्ष में हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके का हंगामा खड़ा कर सकते हैं, फसाद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा देखने को मिलता नहीं है। अमूमन चाहे मोदी की रैली हो, योगी की रैली हो, अमित शाह की रैली हो, नितिन नवीन की रैली हो, किसी की भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर रैली हो, कभी भी कांग्रेस के ज़रिए रोका नहीं जाता है, न टोका जाता है। हाँ, विरोध ज़रूर किया जाता है, काला झंडा दिखा दिया जाता है, अपनी बात, अपनी मांगों को ज़रूर रखा जाता है, लेकिन इस तरीके से किसी के प्रोग्राम में अड़ंगा डालना, किसी को मतलब परेशान करना और फिर लोगों को बंधक बना लेना, ये अपने आप में भाजपा के डर को कई मायने में दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भैया देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो चाहते ही नहीं है कि राहुल गांधी किसी भी तरीके से छात्रों तक बात कर सके, संवाद कर सके। कल भी आपने देखा कि क्या हुआ। जी हाँ, कल भी आपने देखा कि क्या हुआ। लोकतांत्रिक तरीके से राहुल गांधी आवाज़ उठाते हुए नजर आए, लेकिन क्या हुआ, 6 से 7 घंटा राहुल गांधी को एक FIR लिखवाने में, वो भी इस देश का नेता विपक्ष को जाना पड़ता है FIR लिखवाने के लिए। सोचिए इस देश की विडंबना, कानून व्यवस्था और सरकार का दबदबा, आम लोगों की ज़िंदगी और आम लोगों का क्या हाल हो रहा होगा, आम लोग कैसे काम कर रहे होंगे और किस तरीके से अपने आप इंसाफ मांगने थाना जाते होंगे। यूँ ही नहीं, ऐसे आरोप लगते हैं कि भैया देखिए ये हो गया, वो हो गया, हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। यही वजह रही होगी दोस्तों कि सत्ता में बैठे हुए रसूखदार लोगों की वजह से आम लोगों को इंसाफ मिलने में कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। सोचने वाली बात है दोस्तों कि नेता विपक्ष को 7-8 घंटे लग जाते हैं जिस छात्र पर, जो छात्र FIR दर्ज करवाना चाह रहा था, जिसने उसके ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल किया, जिसने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी,
उस छात्र को पहले तो एफआईआर तक नहीं लिया गया, लेकिन जब राहुल गांधी धरने पर बैठ गए, उठने का नाम नहीं ले रहे थे, तब जाकर एफआईआर दर्ज की गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार में खौफ है, डर है छात्रों को लेकर, राहुल गांधी को लेकर, कि कहीं राहुल गांधी ऐसे ही डटे रहे तो जनता भी डट ना जाए और फिर इनकी कुर्सी का क्या हाल होगा, क्या हश्र होगा, वो आपको अच्छे से पता है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।